हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैसा टू पोर्टफोलियो, जहां हम पैसे से पोर्टफोलियो तक का सफ़र आसान करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखोगे ईडीएक्स इंडिकेटर, जो ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी बताती है। तो आइए सबसे पहले ईडीएक्स इंडिकेटर को चार्ट पे लगा लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये ईडीएक्स ऑब्लिक डीएमएस इंडिकेटर है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और चार्ट पे हमारा ईडीएक्स इंडिकेटर आ गया है। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। कैंडल के लिए स्पेस थोड़ा सा कम ही रखते हैं, इंडिकेटर को एक्सप्लेन करना है तो इंडिकेटर के लिए अच्छा खासा स्पेस बना देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। दोस्तों, इस इंडिकेटर में 3 लाइनें होती हैं। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो है प्लस डी आई, रेड कलर की लाइन है माइनस डी आई, और ये ब्लैक कलर की लाइन जो है वो एडीएक्स इंडिकेटर का मेन लाइन है, एडीएक्स है। ये जो प्लस डी आई जब भी माइनस डी आई को क्रॉस ओवर करती है, जैसे कि यहाँ पे किया है, ग्रीन वाली लाइन जब रेड वाली लाइन के ऊपर हो जाती है तब यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड बताती है, और जब रेड वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन को क्रॉस ओवर के ऊपर चली जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हुआ है, तो यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड बताती है। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये एडीएक्स है, ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कितना है। दोस्तों, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ जब यूज करते हैं तो इस इंडिकेटर को यूज करने का मेथड ये है कि जब हमें ट्रेंड पता चल गया है डी प्लस डी आई और माइनस डी आई को देख के, तो ये ब्लैक वाला उसी ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। यदि ये 20 से ऊपर है तो ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, 20 से ऊपर जैसी गया है तो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, 25 से ऊपर चला गया तो और भी अच्छा ट्रेंड है, और 30 के ऊपर 35 के ऊपर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है। अगर 20 के नीचे हो, ये ब्लैक कलर की लाइन एडीएक्स की लाइन 20 से नीचे हो तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है और ये ट्रेंड बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए। एडीएक्स की वैल्यू यहाँ पे साइड में आपको ये दिख रही है ब्लैक कलर में, ये है एडीएक्स की वैल्यू, और इस वैल्यू को देख के ही इस इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से ट्रेंड के साथ साथ ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी ये इंडिकेटर बताती है। अब इसका ट्रेडिंग में यूज कैसे करेंगे आप लोग, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो इसके लिए कैंडल के स्पेस भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हमें कैंडल भी दिखाई दे, तो ये हम ट्रेड ले पाएंगे। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जब ये क्रॉस ओवर हुआ, ये प्लस डी आई ग्रीन वाली लाइन माइनस डी आई यानी रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर गया, और यहाँ पे एडीएक्स की वैल्यू भी 20 से ऊपर है। थोड़ा सा नज़दीक जाके यहाँ पे देख लेते हैं। यस, यहाँ पे 17 है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे ये 20 के ऊपर जाए। जैसे ये यहाँ पे 21 पे चला गया, अब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, और जब तक ये वापस से क्रॉस ओवर बियरिश क्रॉस ओवर न हो प्लस डी आई और माइनस डी आई का, रेड लाइन और ग्रीन लाइन का, या एडीएक्स की वैल्यू गिरना नहीं शुरू हो जाए, तब तक हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। इसको देखते हैं ऐसे, जैसे भी 27 पहुंचा, 29, 31 पहुंचा, 33, 34, 36 पहुंचा, 37, 38, 39। दोस्तों, मैं ये ब्लैक वाली एडीएक्स की वैल्यू काउंट कर रहा हूँ, आप अपना नज़र यहाँ पे रखिए। 39, 39, 39, थोड़ा सा और खिसकाते हैं, 38। दोस्तों, यहाँ से वैल्यू 39 के बाद ये 38 आने लगा। जैसी एडीएक्स की वैल्यू डाउन होने लगी, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब स्ट्रेंथ वीक हो रहा है। अभी देखिए ये इस तरह से स्ट्रेंथ वीक होने लगा, 35 तक आ गया। दोस्तों, इस तरीके से एडीएक्स प्लस डी आई माइनस डी आई दोनों ट्रेंड बताते हैं, और एडीएक्स की लाइन ब्लैक कलर की लाइन हमें उसी ट्रेंड का
स्ट्रेंथ बताती है। ये तो हो गया दोस्तों एक ट्रेडिशनल वे जो सदियों से लोग इस इंडिकेटर का यूज करते हैं। और इस इंडिकेटर में बहुत से लोग मॉडिफाई करके अपने हिसाब से भी यूज करते हैं। इसमें प्लस DI और माइनस DI के हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करके सिर्फ ट्रेंड का स्ट्रेंथ जानने के लिए ADX की लाइन रखते हैं और इन दोनों लाइन को हटा देते हैं। वो कैसे किया जाता है दोस्तों, वो भी मैं बताता हूँ। तो इसमें चलते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में। ये जो हमने ADX इंडिकेटर लगा रखा है इस पर क्लिक करेंगे तो उसका ये सेटिंग ओपन हो जाता है। इसमें दोस्तों ये प्लस DI जो है इसके कलर पे क्लिक करके वाइट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हमारा बैकग्राउंड भी स्क्रीन का वाइट है तो ये वाइट के साथ मिक्स हो जाएगा, हमें वो दिखाई नहीं देगा। और सेम वे हमें माइनस DI को भी वाइट कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। और इसको दोस्तों यहाँ से हम डन कर देंगे। इस तरह से अभी हमारे चार्ट पे नीचे सिर्फ ADX है, अभी हमारे पास प्लस DI और माइनस DI नहीं है। तो अब हमें ट्रेंड जानने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड में इंटर होने के लिए हमें ट्रेंड जानना होगा। और ट्रेंड जानने के लिए हमने अपने पहले की सीरीज में सबसे पहले वीडियो बताया था आपको मूविंग एवरेज के बारे में। तो डिटेल्स में जानने के लिए आप चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में शायद मैंने डिस्कस किया है मूविंग एवरेज को, आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाता हूँ, MOV मूविंग एवरेज। एक तो लगाऊंगा 20 पीरियड का, 20 पीरियड का, ओके। एंड EMA लगाएंगे इसको एक्सपोनेंशियल और इसको करते हैं डन। और एक मूविंग एवरेज और लगाऊंगा, उससे पहले इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा मूविंग एवरेज 10 पीरियड का, 10 एक्सपोनेंशियल और इसका कलर रखते हैं ग्रीन, डन। तो दोस्तों इस तरह से चार्ट के ऊपर हमने 2 मूविंग एवरेज लगा लिए हैं, एक 20 पीरियड का और एक 10 पीरियड का। 10 पीरियड का मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन कलर में है, अगर वो 20 पीरियड से नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड बता रहा है। जब 10 पीरियड का मूविंग एवरेज 20 पीरियड के ऊपर चल रहा है तो ये अप ट्रेंड बता रहा है। और नीचे जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमें ADX की वैल्यू बता रहा है। दोस्तों एक तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो इसको कि जब ये EMA आपको ट्रेंड बता रहा है और ADX आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बता रहा है, तो जब भी ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ अच्छा है 25 के ऊपर है और EMA बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है, तो ऐसे में जब भी ये रेजिस्टेंस के पास जो 20 EMA है वो डायनामिक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करती है, तो डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो जब प्राइस 20 EMA तक जाती है और वहाँ पे फिर से अपना रेजिस्टेंस लेके नीचे को आती है, जैसे यहाँ पे ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया या इनसाइड वार पैटर्न बनाए या 10 पीरियड को क्लोज नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे हम इंटर ले सकते हैं। 20 पीरियड ही हमारा SL हो जाएगा, 1:2 हम टारगेट रख सकते हैं या ADX पे नज़र रख सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ लूज होने लगे, मोमेंटम लूज होने लगे तो भी हम ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कई बार 20 के नीचे होता है ADX की वैल्यू और वहीं से ट्रेंड की शुरुआत होती है और वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, हम 20 और 25 के ऊपर वैल्यू जाए तब एंट्री लेंगे। ऐसे में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाते हैं। तो मेरा अपना एक अलग अप्रोच है। मैं क्या करता हूँ, इसमें एक EMA और लगाता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 पीरियड का, और इसको ये क्लोज ना रख के दोस्तों यहाँ पे मैं चेंज करके लगाता हूँ ADX। ये ADX के ऊपर ये लगाना है, ये ADX सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों अब ये ब्लैक कलर की लाइन ADX है, रेड कलर की लाइन 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अब जब ये ADX इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाती है तब मेरा एंट्री बनता है और साथ में ट्रेंड कंफर्म करता है 10 EMA और 20 EMA। और मेरा ये 20 EMA जो है इनिशियल स्टॉप लॉस होता है
और 10 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है। और इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल के लिए आप दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज ADX जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर गया है। यहाँ पे ये EMA जो है ऑलरेडी 10 EMA 20 EMA के ऊपर है, बुलिश ट्रेंड में है। तो जैसे ही ये क्रॉस करके ऊपर गया, हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। ये कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना है, यहाँ पे इनसाइड बार पैटर्न बना है, डोजी पैंडल बना है, तो इन सब के ब्रेकआउट भी हुआ और यहाँ पे एंट्री लेते हैं दोस्तों। और बिल्कुल ही गैप अप के साथ यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है। और जब ये ADX क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे मोमेंटम ये लूज हो गया और यहाँ पे हम निकल लिए। यहाँ से एंट्री लिया हमने और यहाँ तक राइड किया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग EMA को ट्रेंड के लिए और ADX को ट्रेंड के स्ट्रेंथ के लिए चार्ट पे लगा के आप लोग अपने लिए ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। दोस्तों इस लर्न टू स्टॉक मार्केट चैप्टर सीरीज में एक एक करके सभी इंडिकेटर आप लोग सीख रहे हो। सभी इंडिकेटर को मल्टीपल वे आप सीख रहे हो, यूज करने के अलग अलग तरीके सीख रहे हो। दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं, शेयर बाज़ार में एक्चुअल में लर्निंग एक अलग बात है और अर्निंग एक अलग बात है। लर्निंग करने के लिए आपको सारे इंडिकेटर सीखना पड़ेगा, वो कैसे कौन सा इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक्चुअल में पैसा कमाने के लिए आपको किसी एक दो इंडिकेटर को ही चूज करके अपने लिए एक ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा और उस ट्रेडिंग सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फिर आपके अंदर से जो है मेन क्वालिटी जो होती है ट्रेडर की, जो डिसिप्लिन होती है और पेशेंस होती है, वो सब धीरे धीरे डेवलप होएगा। तो पहले तो आप लोग अभी चैप्टर बाय चैप्टर सभी इंडिकेटर्स को सीखिए, फिर धीरे धीरे इन्हीं सीरीज में आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा कि किन किन इंडिकेटर को मिला के आप लोग अपने लिए ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो और फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों कंप्लीट नॉलेज के लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कुछ भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट कीजिए, जवाब आपको मिलेगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, वो भी सीखेंगे और आपको दुआएं देंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।